आकाश जूलॉजी पैकेज है ये आपका, और जूलॉजी पैकेज फर्स्ट है और फर्स्ट का ये चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, किंगडम एनिमलिया। जो किंगडम एनिमलिया है उसमें एनिमलिया के करेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं? ये हेटेरोट्रोपिक हो गए, यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म हो गए। जो एनिमलिया करेक्टरिस्टिक्स है वो हेटेरोट्रोपिक यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। ये हेटेरोट्रोपिक यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? मल्टीसेलुलर होंगे। देयर सेल लैक सेल वॉल, और जो इनकी सेल्स होंगी ऐसे ही बिखरी पड़ी होंगी, न कि कोई सेल के सराउंडेड क्या होगी, कोई सेल वॉल होगी। ठीक है, लैक होगी। देयर सेल्स लैक सेल वॉल। ओके, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑल एनिमल्स हेटेरोट्रोप्स। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या हैं? हेटेरोट्रोप्स हैं। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से क्या है? डिपेंड करते हैं किस पर? प्लांट्स पर, फॉर फूड। जो एनिमल्स हैं वो क्या है? हर्बीवोरस भी हैं, कार्निवोरस भी हैं और ओमनीवोरस भी हैं। ये हर्बी, कार्नी और ओमनी किसके बेस पर हैं? उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेस पर हैं। ठीक है, हर्बीवोरस क्या होते हैं? डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, जो सीधे रूप से किसको खाएंगे? प्लांट्स को खाएंगे। जैसे ईट प्लांट प्रोडक्ट्स, ये जो प्लांट का हो उसके प्रोडक्ट को खाएंगे, जैसे कि फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, सीरियल्स को, पल्सेस को, अनाज को और दालों वगैरह को खाएंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट प्लांट्स को खाएंगे। और जो कार्नी और ओमनीवोरस हैं ये ईट अदर एनिमल्स, ये एनिमल्स को खाएंगे। विच ऑब्टेन्ड देयर न्यूट्रिशंस, जो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करेंगे किससे? फ्रॉम आइदर प्लांट से। जो ये कार्नी और ओमनीवोरस हैं, जो एनिमल्स को खा रहे हैं, ये एनिमल्स न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं किससे? आइदर प्लांट से, दूसरे पेड़ पौधों को खा के न्यूट्रिशन को लेते हैं। और इन एनिमल्स को कौन खाता है? कार्नी और ओमनी खाता है। अदर एनिमल्स जैसे लॉयन ईट डियर्स, लॉयन है वो डियर को खाता है, और डियर है वो किसको खाता है? ग्रास को खाता है। लॉयन है वो क्या होगा? कार्निवोरस होगा। लॉयन है वो इनडायरेक्टली रूप से डिपेंड है किस पर? ग्रास को, क्योंकि ग्रास को कौन खा रहा है? डियर, और डियर को कौन खा रहा है? लॉयन। तो लॉयन क्या है? इनडायरेक्ट रूप से ग्रास पर डिपेंड है। डियर क्या है? हर्बीवोरस। ऑल एनिमल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से डिपेंड करते हैं किस पर? प्लांट्स पर। किसके लिए? फॉर फूड। कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम, बिना भोजन के, फूड के ये एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर सकते। कोई भी ऑर्गेनिज्म विदाउट फूड सर्वाइव नहीं कर सकता। होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग अनगल्फमेंट वूल और पार्ट ऑफ प्लांट। जो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? अनगल्फ करते हैं, उस चीज़ को खाते हैं किसके? या तो उसको पूरा का पूरा खा लेते हैं उस पार्ट को, प्लांट्स का, एनिमल्स का, या कुछ पार्ट खा लेते हैं। इन सॉलिड और इन लिक्विड स्टेट में, सॉलिड फॉर्म में या फिर लिक्विड स्टेट में, या तो कुछ पार्ट को खा लेते हैं या सारे पार्ट को खा लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन फिर से, न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग अनगल्फमेंट वूल और पार्ट ऑफ प्लांट और एन एनिमल इन सॉलिड और इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं? इंगेशन खाते हैं, डाइजेशन, उस चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन होता है उनका जो फूड खाया है उसका बाई एंजाइम्स, फिर उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, और एसिमिलेशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं थ्रू आउट बॉडी। ठीक है, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। प्रॉपर्टी यूटिलाइज फूड, जो प्रॉपरली फूड को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे ग्लाइकोजन एंड फैट कॉमन फूड रिजर्व इन बॉडी ऑफ एनिमल। एसिमिलेशन हुआ, इंगेशन हुआ, खाया, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन किया उस चीज़ का, और एसिमिलेशन बाहर निकाल दिया,
फिर ये क्या, अब क्या हो गया, फूड का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो गया। यूटिलाइजेशन हो गया तो कुछ ज़्यादा अमाउंट में जो खाना खा लेते हैं उस चीज़ को बॉडी रिजर्व करके रखती है, ठीक है। जैसे किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में। कॉमन फूड है जो रिजर्व इन बॉडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। जब भी कभी बॉडी के अंदर वीकनेस आती है तो अपने अंदर जो रिजर्व करके रखती है उससे ही अपना काम चला लेती है, ठीक है। किसकी फॉर्म में रहते हैं ये स्टोर, ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। यूकारियोट्स, ऑल एनिमल्स आर यूकारियोट्स। यूकारियोट्स क्या आते हैं, जिसमें डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। यूकारियोट सेल पोसेस ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। बता दिया यूकारियोट सेल है जिसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है विद न्यूक्लियर एनवॉल्प। जो डीएनए और आरएनए है वो एक न्यूक्लियर एनवॉल्प के अंदर होंगे, ठीक है, और बाउंड होंगी ऑर्गेनेलीज, ठीक है। जो ऑर्गेनेलीज हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस एटसेट्रा, ये सब क्या होंगी, बाउंड होंगी ऑर्गेनेलीज, ठीक है। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपरेटस है ये क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शन कैरी करते हैं। यूकारियोटिक सेल पोसेस ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवल्प एंड सराउंडेड सेवरल अदर मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी और इनके कुछ सराउंडेड क्या होगी, अदर सेल्स भी होंगी, और बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगी इनके साथ ही। जो न्यूक्लियस है इसके साथ कुछ ऑर्गेनेलीज भी बाउंड होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, और ये गोल्गी अपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया ही स्पेशलाइज्ड फंक्शन शो करती हैं, ठीक है। इनका गोल्गी अपरेटस का, माइटोकॉन्ड्रिया का, न्यूक्लियस का, इन सब का हम आगे ब्रीफली डिस्कशन करेंगे इन सब के बारे में, ठीक है। ये सिर्फ हमारा फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से जो जैसा जैसा आएगा हम वैसे वैसे डिस्कशन करते चलेंगे, और जैसे जैसे जो टॉपिक होगा उसको वैसे वैसे ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। एनिमल सेल डू नॉट हैव एनी सेल वॉल। एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। दे हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन टू मेंटेन शेप एंड फॉर्म। एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन है वो मेंटेन करती है शेप को और फॉर्म को। मल्टी सेलुलर, नो एनिमल इज यूनिसेलुलर, ऑल आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। कोई भी एनिमल है वो यूनिसेलुलर नहीं है। एनिमल्स की बात हो रही है, जितने भी एनिमल हैं वो क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। देयर बॉडी मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। एक सेल से नहीं बनी होती, मोर देन सेल से बनी होती है, इसीलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं, मल्टी सेलुलर बोल रहे हैं। ग्रोथ, ग्रोथ क्या आती है, एनिमल्स शो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी एक डेफिनेट ग्रोथ होती है, ग्रोथ पैटर्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ऑल ऑफ देम ग्रो इनटू अडल्ट, ठीक है। अडल्ट भी होते हैं, वो बड़े भी होते हैं। हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, फिर उनका क्या है, एक डेफिनेट शेप साइज होता है। जैसे हम जब हमारा बर्थ होता है फिर डेथ तक हमारा एक डेफिनेट शेप साइज बन जाता है, ठीक है। वो हमारी क्या थी, ग्रोथ थी। लोकोमोशन, मोस्ट ऑफ एनिमल कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। ज़्यादातर जितने भी एनिमल हैं वो कैपेबल हैं किसके लिए, लोकोमोशन के लिए। सम लोअर एनिमल्स, जो छोटे एनिमल्स हैं बिल्कुल, वो कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनोदर इज कॉल्ड ससाइल। जो मूव नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं, ससाइल बोल सकते हैं। जैसे कि स्पंजेस, जो स्पंज हैं ये अटैच करते रहते हैं परमानेंटली किसी भी सॉलिड स्पॉट के साथ, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेटम। जो स्पंजेज हैं वो अटैच रहते हैं परमानेंटली टू एनी सॉलिड स्पॉट कॉल्ड सबस्ट्रेटम। जो सॉलिड स्पॉट के साथ बंधे हुए हैं स्पंजेज उसको हम कहेंगे सबस्ट्रेटम। और जो नहीं, वो यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते उनको क्या बोलेंगे, ससाइल। नर्वस एंड सेंसरी कंट्रोल, हायर एनिमल शोज सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म एंड अवेयर ऑफ देयर सराउंडेड। जितने भी हायर एनिमल हैं वो क्या रखते हैं, सेंसरी रखते हैं, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म रखते हैं, ठीक है।
नर्वस सिस्टम तो हमें आता है कि ये गर्म है, ठंडा है, और सेंसरी ऑर्गन हमें बाहर के एनवायरनमेंट का पता करवाते हैं, जो हमारे सराउंडेड से हमें सचेत रखते हैं। देयर नर्वस सेंसरी एंडोक्राइन सिस्टम फुल्ली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी। ये तीनों चीज़ नर्वस सेंसरी एंडोक्राइन सिस्टम ये कंट्रोल करते हैं और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं, तीनों के तीनों, ठीक है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल अदर सिस्टम ऑफ बॉडी। नर्वस सिस्टम है वो तो बॉडी के अंदर जितना भी प्रोसेस होती है वो नर्वस सिस्टम के होता है। हमें स्ट्रेस होता है, भूख होती है, ये सब किसके द्वारा होते हैं? नर्वस सिस्टम के द्वारा। सेंसरी सिस्टम के द्वारा मेक ऑर्गेनिज्म अवेयर ऑफ ऑल चेंजेस इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंजेज आ रहे हैं उसको हमें किसके द्वारा पता चलता है? सेंसरी सिस्टम के द्वारा। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन। जो हमारे हार्मोन्स में चेंजमेंट आता है वो किसके द्वारा होता है? एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेजर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। विच इंक्लूड कॉपुलेशन मेल एंड फीमेल बाई एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेजर मोड है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। इसमें कॉपुलेशन होता है किसका? मेल का और फीमेल का, ठीक है। n इंटू एन इक्वल टू एन। टू एन क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है। जो जितने भी लोअर एनिमल ही एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है लोअर एनिमल्स में, लाइक फ्रेगमेंटेशन और बडिंग बैक्टीरियाज वगैरह में, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आकाश जूलॉजी में पैकेज फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट का एक टॉपिक हो गया है, दूसरा कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।